जिस मेहनत से तू भाग रहा है ना, यही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोग को नरेशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को नरेशन जो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कंप्लीट नरेशन को यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करने का, और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम नरेशन को उस तरीक़ा से बताएंगे जिसको आप एक बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन आप 100% बना के आइएगा। और इसमें हम नरेशन को एकदम जीरो लेवल से लेकर के और सभी मतलब एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक इसमें हम पढ़ाएंगे इस नरेशन को, और इस पे रिलेटेड जैसे कंसेप्ट और उस पे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको 100% समझ में आएगा। और पूरा समझ में आएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। देखिए, इससे पहले जो है आप लोग को A1 डिफेंस 2M यूट्यूब चैनल पे आप लोग को जो है यहाँ पे जो लूसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को जो है, जैसे कि प्रत्येक चैप्टर का 200 क्वेश्चन का हम वहाँ पे करा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो नीतू सिंह का जो है यहाँ पे KD पब्लिकेशन बुक है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। हर एक चैप्टर का जो ईरर का क्वेश्चन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं A1 डिफेंस 2M यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, A1 डिफेंस 2M यूट्यूब चैनल पे 350 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप जाइए उन सभी वीडियो को जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। इस चैनल पे ये मतलब सबसे लंबा वीडियो बनेगा, ये मतलब मैराथन क्लास का जो ये वीडियो बनेगा, लगभग आपको 2 घंटा का ये वीडियो होगा। इसमें हम कंप्लीट नरेशन को पढ़ाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नरेशन को यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नरेशन, देखिए यहाँ पे नरेशन जो है इसका फंक्शन किस तरीक़ा से काम करेगा, उससे पहले हम जान लेते हैं कि नरेशन जो है ये आपको एग्जाम में कितने नंबर के इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये जो CGL है, ये CGL से यहाँ पे 25 से 28 क्वेश्चन पूछेगा। CPU जो है इसमें भी 25 से 28 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद ये जो है आपका एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेगा। एंड नेवी की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेगा। और भी स्टेनोग्राफर हुआ, CDS हुआ, ये या CHSL हुआ, इन सभी एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे देख पा रहे हैं आप लोग कि सिर्फ नरेशन और वॉइस मिला करके CGL और CPU में ये 50 नंबर के आसपास आ जाता है, यानी 50 नंबर के आसपास सिर्फ नरेशन और वॉइस से मतलब पूछ दिए जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है SSC के एग्जाम के लिए और एयरफोर्स नेवी के एग्जाम के लिए भी, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का। एक बार देख लेते हैं तो दोबारा कभी नरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये नरेशन जो होता है इसका मूल अर्थ जो होता है ये कथन होता है। अब देखिए, ये कथन होता है, इसका हिंदी मीनिंग। अब ये नरेशन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ये जो इसका जो टाइप होगा 2 प्रकार का होगा। एक होगा आपका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक होगा आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, एक होगा आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये 2 प्रकार के हुए। अब देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का फंक्शन किस तरीक़े से काम करेगा एंड इनडायरेक्ट स्पीच का फंक्शन किस तरीक़े से काम करेगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए एंड इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आपको क्वेश्चन इस तरीक़े से पूछ दिए जाएंगे। हम इस तरीक़े से बताएंगे कि आप लोग कोई भी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा ना, आप 100% बना के आइएगा। चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच जो है इसके लिए हमारा जो है इस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका पहचान कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ही यहाँ पे सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए गुड बॉय। तो ये जो है कोमा इन्वर्टेड कॉमा ये सारी चीज़ें जो है लगा हुआ है, तो ये जो है ये आपका पूरा डायरेक्ट स्पीच का फंक्शन। ठीक है, अब इस चीज़ को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा जी। तो ही यहाँ पे ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा तो ही हो जाएगा। उसके बाद ही इज ए, तब क्या होगा गुड बॉय। ठीक है, तो ये जो है आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल पाए। ठीक है जी।
तो अब यहाँ पे ये जो नरेशन जो है इसका जो है फंक्शन दो प्रकार का होगा। इसका जो है नरेशन का एक डायरेक्ट स्पीच और एक होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को कितने प्रकार में हम लोग बांटेंगे। डायरेक्ट स्पीच भी 2 प्रकार में इसको बांटा जाएगा। इस डायरेक्ट स्पीच को हम लोग देखते हैं, इसका 2 प्रकार होगा। देखिए कौन कौन से प्रकार होगा इसको देखिएगा। एक होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा और एक होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसको देखिए। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखें यू, चाहे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं ही said to me, comma inverted comma, you are my friend। देखिए तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन जो दिया ये कंप्लीट डायरेक्ट स्पीच है। पूरा ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। इसको हम डीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि इसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है ये वाला जिसमें से सेड लगा होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये क्या होता है जी, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो आपका होता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा और ये क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी से हम रिप्रेजेंट करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को हम यहाँ पे आरएस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम आप लोग को जो आगे स्ट्रक्चर बताएंगे, इस पे सारे स्ट्रक्चर जितने भी बताएंगे उसमें आप लोग को हम यहाँ पे आरवी लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के लिए और आरएस लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के लिए और डीएस लिखेंगे कंप्लीट डायरेक्ट स्पीच के लिए, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ये कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है, यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के पोजीशन को हटाने के लिए हम लोग को कंजंक्शन की एक ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग डेट या सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इस तरीक़ा से काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे इस नरेशन को हम लोग जो है जैसे कि इसको हम 3 प्रकार से बांटेंगे। अभी इसको 3 प्रकार से वो बांटेंगे। वो कौन कौन से प्रकार होंगे, तो एक होगा आपका मास्टर रूल, दूसरा होगा जेन्युइन रूल और तीसरा होगा स्पेशल रूल। ये तीनों प्रकार अगर पढ़ लेते हैं ना तो आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है और नरेशन में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों प्रकार हम इस तरीक़ा से यहाँ पे अभी पढ़ाएंगे, जिसको आप देखते हैं तो नरेशन का बेसिक जो चीज़ें होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नरेशन के अकॉर्डिंग जो है जो मास्टर रूल के अकॉर्डिंग 5 प्रकार में हम नरेशन को बांटते हैं उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तब जाकर के आप कहीं से भी किताब उठाइएगा, कोई भी किताब उठाइएगा, आप बनाइएगा 100% वो क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप लोग को देखते हैं जैसे ये नरेशन का जो प्रकार होता है 3 प्रकार का होगा, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नरेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नरेशन। देखिए यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। 1 नंबर जो होता है यहाँ पे मास्टर रूल, ठीक है, मास्टर रूल होता है। दूसरा का होता है आपका जेन्युइक रूल होता है और तीसरा का होता है आपका स्पेशल रूल, ठीक है। ये 3 प्रकार की आपका जो है ये आपको जो है हम यहाँ पे जो बांटे हैं ये आपको एक मास्टर हुआ, एक जेन्युइन हुआ और एक हुआ स्पेशल रूल। मास्टर रूल के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि इस नरेशन को जो हम लोग 5 प्रकार में हम बांटेंगे उसको हम यहाँ पे इसका फंक्शन बताएंगे। जेन्युइन रूल में हम बताएंगे कि जो हमारा पर्सन का परिवर्तन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उसको हम किस तरीक़ा से बदलते हैं उसको हम लोग जानेंगे जेन्युइन रूल में। और स्पेशल रूल में जो है जैसे वर्ब का पोजीशन को कैसे हम लोग चेंज करते हैं उसको हम लोग जानेंगे यहाँ पे स्पेशल रूल में, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए और फिर हम आते हैं आप लोग को यहाँ पे मास्टर रूल को क्या लेकर आते हैं, मास्टर रूल को बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसको जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप कोई भी बुक उठाइएगा आप 100% वो क्वेश्चन को बना पाइएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन उठाइए, चाहे प्रैक्टिस सेट हो चाहे कोई भी बुक हो, उसका क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं
और यहाँ पे इस चैनल पे सबसे लॉन्ग वीडियो ये अपलोड होगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे मास्टर रूल को देखेंगे। मास्टर रूल को देखेंगे, यहाँ पे मास्टर रूल जो होता है, थोड़ा सा ये पानी लग गया है। अब देखिए यहाँ पे हम जानेंगे मास्टर रूल के बारे में, ठीक है। जैसे कि नरेशन में यहाँ पे हम लोग जो है इसका 3 प्रकार जो जाने, जैसे कि एक होता है मास्टर रूल और एक होता है जेनेरिक रूल और एक होता है हमारा स्पेशल रूल। इसमें हम लोग जानेंगे यहाँ पे हम लोग मास्टर रूल के बारे में अभी हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर यहाँ पे मास्टर रूल। मास्टर रूल देखिए, ये मास्टर रूल के अकॉर्डिंग जो है, इस मास्टर रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नरेशन को जो है 5 प्रकार में हम यहाँ पे बांटेंगे। ये जो प्रकार होगा, 1 नंबर जो ये प्रकार होगा ये आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 1 नंबर असर्टिव सेंटेंस। दूसरा का जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा का होगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। उसके बाद चौथा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस और 5वां होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है ये 5 प्रकार का ये नरेशन हुआ, ठीक है। जो मास्टर रूल के अकॉर्डिंग इन हम 5 प्रकार को यहाँ पे डिवाइड किए। अब इन्हीं 5 में से आपके एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बेसिक चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक चीज़ें जो है इसमें जैसे हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या होगा। तो इस असर्टिव सेंटेंस का पहचान होगा फुल स्टॉप। उसी तरीक़ा से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान देखें तो क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान देखें तो फुल स्टॉप होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान देखें तो एक्सक्लामेशन चिन्ह और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पहचान देखें तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन चिन्ह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि इन 5 प्रकार हुए। अब हम इसमें जानेंगे कि जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर एक बनता है नरेशन का, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो होता है यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। पूरे सेंटेंस की बात करें डायरेक्ट स्पीच होता है। अब यही यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा सभी सेंटेंस में यहाँ पे पोजीशन पे लगाना पड़ता है। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे किसी में डेट का प्रयोग होता है तो किसी में टू का प्रयोग होता है, किसी में इफ वेदर का प्रयोग होता है, किसी में डब्ल्यूएच वर्ड का ही प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन से, यहाँ पे डेट का होगा कि हु का होम का होगा कि यहाँ पे इफ या वेदर का होगा, कौन से कंजंक्शन का हम प्रयोग करेंगे उसी के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसमें किस किस में कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे पहले डेट का प्रयोग होगा उसको हम देखने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जिसमें डेट का ज़्यादा, जैसे डेट का प्रयोग असर्टिव में होता है, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस में होगा, उसके बाद आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होगा। इन 3 गो में जो है यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे यहाँ पे डेट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे जी, डेट का प्रयोग करेंगे इन तीनों के स्थान पे, यानी कि असर्टिव हो गया, उसके बाद इम्परेटिव हो गया और एक्सक्लामेटरी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो है यस नो क्वेश्चन रहेगा और एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यस नो क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। इफ या वेदर का प्रयोग कीजिए, इफ या वेदर का प्रयोग कीजिएगा। अगर हमारा यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड से रहेगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे सेम यूज ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन ही कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे, यहाँ पे डेट इम्परेटिव नहीं, यहाँ पे ऑप्टेटिव होगा,
ये ऑप्टेटिव। अब इसमें इम्परेटिव में हम देखेंगे कि इम्परेटिव में क्या होगा, ठीक है। इम्परेटिव में हमारा क्या होगा, तो इम्परेटिव में यहाँ पे हम लोग जो है टू का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे जी, टू का। तो ये जो है मास्टर रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोग जाने, ये जो है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका पहचान जाने और कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग होगा उसको हम यहाँ पे क्लियर किए, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आएंगे आप लोग को जेनविक रूल में, और जेनविक रूल में बताएंगे कि इसमें जो पर्सन का परिवर्तन किस तरीका से होगा उसको हम जेनविक रूल में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जेनविक रूल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे जेनविक रूल के बारे में, और जेनविक रूल से जैसे हम लोग इसमें सीखेंगे पर्सन को बदलना, ठीक है। इसमें हम लोग पर्सन को चेंज करना, इसमें हम लोग सीखेंगे कि पर्सन किस तरीक़ा से बदला जाएगा उसको यहाँ पे हम जानेंगे। और पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस नरेशन में, पर्सन में बहुत कन्फ्यूजन कर देते हैं सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीक़ा से इसमें हम जेनविक रूल में बताएँगे कि आपको पर्सन कभी दिक्कत नहीं होगा बदलने में, और 100% सही बनाइएगा क्वेश्चन को, पर्सन बदलने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जेनविक रूल को। जेनविक रूल में हम लोग पर्सन बदलने को सीखेंगे। यहाँ पे जेनविक रूल देखिए, यहाँ पे जेनविक रूल जो है इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर आपका यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे हम लोग जेनविक रूल में सीखेंगे क्या कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ, और पूरा सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच हुआ। ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के पोजीशन को हटाने के लिए यहाँ पे जो है हम लोग जो है जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं कंजंक्शन का, तो यहाँ पे हम लोग डेट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे से सैड होता है, से हो गया, यहाँ पे सेज हो गया एंड सैड हो गया। तो इसके लिए जो है इसको हम लोग बदल लेते हैं, इसको हम लोग बदलते हैं किस में जी, तो यहाँ टेल में, टेल्स में एंड टोल्ड में, ठीक है। यानी अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग ये अपना रूप को बदलता है से सैड। उसके बाद ये जो वर्ब होता है, ये वर्ब आपका एनी टेंस होता है, एनी टेंस होता है, और ये भी वर्ब का पोजीशन जो होता है एनी टेंस होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या जानेंगे कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो हम लोग पर्सन को बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो हम लोग पर्सन को बदलते हैं उसी को इसमें हम लोग सीखेंगे। यानी इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन दे देता है, फर्स्ट पर्सन में आपका आई वी दे देता है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड पर्सन दे देता है, सेकंड पर्सन में आपका यू दे देता है, उसके बाद थर्ड पर्सन दे देता है, थर्ड पर्सन में जो है आपका यहाँ पे ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया, ठीक है। इस तीनों को हम लोग जो है इस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरीक़ा से इसका परिवर्तन करेंगे उसी को इससे में हम जानेंगे जेनविक रूल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी को सीखते हैं। हाउ टू चेंज पर्सन, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले पर्सन को हम जानेंगे कि पर्सन के बारे में। पर्सन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा का होगा आपका सेकंड पर्सन जो आपको वहाँ पे बताए हैं, और तीसरा का होगा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट पर्सन, चलिए इसको हटाइए, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा आई वी होता है, सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग यू होता है, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही सी जो आप लोग को हम बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है, अभी ये पर्सन हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे आपको हम ग्राफ बना देते हैं। देखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो है एक आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो इसमें आपको जैसे आई हुआ, तो आई हुआ
ये आई हुआ, यानी ये फर्स्ट पर्सन आई और वी हुआ, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस तो आप लोग को पता है कि मी होता है। इसके बाद यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये आपका माई होता है, एंड पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है ये आपका क्या होता है, माइन होता है। ये आप लोग को पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑस होता है, इसका आवर होता है और इसका आवर्स हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ये जो है दो गो, ये आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, ये आपका फर्स्ट पर्सन हुआ। तो उसके बाद सेकेंड पर्सन आपका यू हुआ, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव योर होता है, एंड पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है यहाँ पे योर्स हो जाता है। ये भी आप लोग को पता है, ठीक है। ये सेकेंड पर्सन हुआ। और थर्ड पर्सन में आपको मान लीजिए यहाँ पे ही हुआ, ई का यहाँ पे हिम होता है, यहाँ पे भी हिमे होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे क्या होता है, हिज होता है। इसी तरीके से अगर देयर की बात, दे की बात करें, दे होता है तो दे का यहाँ पे क्या होता है, देयर होता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देम होता है, और यहाँ पे देयर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, देयर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इसके और इसके बारे में तो आप लोग को पता है। ये फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट में हम मी लिखते हैं, जो आई को मी में, वी को अस में, ये आप लोग को पता है। लेकिन यहाँ पे जो पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन है, इसका फंक्शन किस तरीके से काम करता है इसको आप देखिए। यहाँ पे जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव अपने बाद एक नाउन का चुनाव करता है, इसके बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये पोसेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन ये जो है ना, ये अपने बाद नाउन नहीं लेता, ये अपने बाद नाउन नहीं लेता है, क्योंकि इसमें खुद एक नाउन प्लस एक डिटरमिनर छुपा होता है, ठीक है, जिससे ये मिला करके बना लेता है पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। एक नाउन और एक डिटरमिनर जब छुपा रहेगा तो उन दोनों को मिक्स करके बना लेगा ये आपको पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे हम समझा रहे हैं आप लोग को, जैसे एक क्वेश्चन से ही आप लोग को इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं कि यू आर माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड या माइन लिख देते हैं, ठीक है, ये दो गो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसको जब हम लोग बनाएंगे तो यू आर माई फ्रेंड, तो माई जो है, माई के बाद फ्रेंड का आना सही होगा, क्योंकि एक नाउन है और नाउन से पहले माई जो है ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव का काम किया, लेकिन ये माइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि दिस हाउस इज बिगर देन योर या योर्स, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा इसमें हम क्या बनाएं। तो देखिए यहाँ पे दिस के बाद जो हाउस है ये एक नाउन है, नाउन से पहले जो ये है ये आपको डिटरमिनर का ये या एडजेक्टिव का ये, ठीक है। तो यही आपको जो है ये कंपेयर कर रहा है किसके साथ, तो एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये भी एक सब्जेक्ट है और ये भी एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि दिस हाउस इज बिगर देन योर या योर्स, तो योर कहेंगे तो योर के बाद तो एक नाउन की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पे नहीं है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। योर्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि योर्स में जो है आप लोग को क्या छुपा हुआ है, योर प्लस इसके बाद क्या छुपा है जी, योर प्लस हाउस, ठीक है, हाउस, और इस दोनों को मिला करके यहाँ पे ये बना देता है पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन का चुनाव कर लेता है। तो इसी तरीक़ा से आप लोग को यहाँ पे जो है, अब आप लोग का ये जो लिस्ट है इसको आप लोग को याद रखना होगा। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव अपने बाद एक नाउन का चुनाव करेगा, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन अपने बाद नाउन का चुनाव नहीं करेगा, क्योंकि उसमें नाउन छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग जाने। अब एक चीज़ है कि आप लोग को ये लिस्ट को याद रखना है। जैसे हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन जो है इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक तरीका आप लोग भी पढ़े होंगे, एगो SON होता है, SON होता है। तो एस का मतलब ये फर्स्ट पर्सन बोलता है लो, ओ का मतलब ये सेकंड पर्सन बोलता है लो, एंड एन का मतलब नो चेंज यानी थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये इस तरीका से भी जो है ये हम यहाँ पे डीपली पढ़ा रहे हैं। ऐसे शॉर्टकट में हम यहाँ पे भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से पढ़ा रहे हैं जिससे आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको 0% भी मतलब डाउट ना हो, 100% आप बना के आए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा अगर कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो। चलिए आगे हम देखते हैं।
इस पे अब आगे जो है जैसे यहाँ पे एक एक करके हम स्ट्रक्चर पे क्लियर करेंगे इससे सारी चीज़ों को कि इसका प्रयोग किस किस तरीक़ा से होगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे एक नंबर जो स्ट्रक्चर होगा आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट पर्सन में हम लोग किस तरीक़े से इसका बदलाव करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी होता है, ठीक है, आई और वी होता है। तो जब आपको सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दे देता है तो फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार उसका बदलाव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन के बारे में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, उसके बाद यहाँ पे टू हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा हुआ, फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, तब वर्ब हुआ, उसके बाद अदर वर्ड हुआ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है ये आपका एक रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और पूरा ये डायरेक्ट स्पीच है। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे जब आज सेंटेंस असर्टिव होगा तो यहाँ पे डेट का प्रयोग करना होगा। ये जो है यहाँ पे वर्ब के पोजीशन पे यहाँ पे से हो गया, सेज हो गया एंड सैड हो गया, तो इसको भी हम लोग को बदलना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग बदलते हैं टेल में, उसके बाद टेल्स में और इसको टोल्ड में। ये चीज़ आप लोग को भी पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन दे देता हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी अगर फर्स्ट पर्सन दे देता हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार कैसे परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी दिया, ठीक है, आई और वी दे दिया, तो इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में इसको सब्जेक्ट के अनुसार इसका हम बदलाव कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हो कहीं भी, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कहीं भी दिया हो, चाहे वो कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको उसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलाव कीजिएगा तो सही होगा। चलिए हम इस पे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड, सेज कर लेते हैं, सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन सॉरी आई कैन कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट पर्सन देखना है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसको जब बनाएंगे तो ही सेज को टेल्स में बदल लेंगे जी, ही टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग कर लेंगे। फर्स्ट पर्सन जो है इसको सब्जेक्ट के अनुसार लाएंगे तो यहाँ ही हो जाएगा, ये सब्जेक्ट उठ के जाएगा वहाँ पे तो ही हो जाएगा, कैन का कैने होगा, उसके बाद क्या होगा जी, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है हम लोग यहाँ पे इस तरीक़ा से हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको जब आपको फर्स्ट पर्सन देगा ना आई और वी, तो उसको आप लोग को याद रख लेना है कि उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार उसका परिवर्तन करेंगे और इस तरीक़ा से, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग को यहाँ पे सेकंड पर्सन दे देता है तो उसको हम लोग किस तरीक़ा से बदलाव करेंगे उसको अब यहाँ पे देखिए। अगर आपको सेंटेंस में सेकंड पर्सन कहीं भी दे दिया हो तो उसको हम लोग किस तरीक़ा से बदलेंगे उसको यहाँ पर आप लोग को हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर बना। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। पूरा सेंटेंस की बात करें डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ कोमा इन्वर्टेड कॉमा है जिसके कारण यहाँ पे हम लोग एक डैट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये अपना रूप बदल लेता है, किसी में डैट होता है, किसी में टू होता है, किसी में फेदर होता है। तो हम सारी चीज़ों को आगे हम आप लोग को क्लियर करेंगे। अभी ये चीज़ें बेसिक चीज़ों को हम पढ़ा रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है ये वर्ब के पोजिशन जो होता है, जैसे यहाँ पर सेड हुआ तो इसको हम लोग टोल्ड में बदल लेंगे, टोल्ड में बदल लेंगे या टेल में बदल लेंगे या टेल्स में बदल लेंगे। जैसा ये रूप अपना देगा वैसा ही उस चीज़ में हम बदल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन दे देता हो, अगर सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी दे देता हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार किस तरीक़ा से बदलाव करेंगे। तो जब भी आपको सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन दिया हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसको किसके अनुसार बदलाव करेंगे जी, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका बदलाव कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। यहाँ पे चलिएगा, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे पूछेगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस पे आएगा कि यहाँ पे ही यहाँ पे सेज, थोड़ा सा
देखिएगा यहाँ पे ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, चलिए यू आर ए गुड वर्क कर लेते हैं, आगे इस पर थोड़ा सा और बताएंगे गुड वर्क। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ ही टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग कर लेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई होगा, तो आई एम ए, तब क्या होगा जी, गुड बुआ। ठीक है, गुड बुआ। तो इस तरीक़े से सेकंड पर्सन का परिवर्तन करेंगे। जब भी आपको सेंटेंस में सेकंड पर्सन देता हो, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलाव करेंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए, इसको हम कंप्लीट मिटा के फिर हम आप लोग को यहाँ पे इस पर आप लोग को थर्ड पर्सन लेकर के आएंगे, उसके बाद स्पेशल रूल लेकर के आएंगे, तब आप लोग का नरेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें भी जो पढ़ा रहे हैं ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। जो आप लोग नरेशन कोई भी किताब उठाइएगा ना तो आप 100% बना सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग को यहाँ पे स्पेशल रूल पढ़ा करके उसके बाद हम आप लोग को असर्टिव सेंटेंस से नरेशन को स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कीजिए जल्दी। रूल में ही एक और टाइप बच गया है जिसको हम लोग जानेंगे, जो थर्ड पर्सन रहेगा। ठीक है, जब आपको थर्ड पर्सन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर आपका सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, उसके बाद अदर वर्ड हुआ। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। ठीक है, और ये हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें जो है अगर यहाँ पे कहीं भी अगर थर्ड पर्सन दिया, थर्ड पर्सन आप लोगों को पता है ही से इट और नेम होता है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं कि ही यहाँ पे सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा सी इज़ ए, तब क्या होगा, गुड गर्ल। ठीक है, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिएगा ये जो बनेगा ही टेल्स मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग करके सी जो थर्ड पर्सन है तो सी को सी ही लिख देंगे, इज ए, तब क्या होगा, गुड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी थर्ड पर्सन दिया हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है, उसको आप लोग को ज्यों का त्यों छोड़ सकते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग स्पेशल रूल पे। ठीक है, आगे जो है 3 नंबर स्पेशल रूल के बारे में हम लोग जानेंगे। स्पेशल रूल क्या होता है, तो स्पेशल रूल में हम लोग जानेंगे, जैसे कि अभी हम लोग जाने मास्टर रूल में। तो मास्टर रूल क्या होता है कि मास्टर रूल में 5 प्रकार को हम लोग जाने कि 5 प्रकार के लिए जो है हमारा पहचान क्या होगा, उसके लिए जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के पोजीशन पे कौन से कंजंक्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जाने जेन्युइन रूल। जेन्युइन रूल में क्या सीखे कि हम लोग पर्सन को कैसे बदल सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को किस तरीक़ा से बदलाव कर दिया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे स्पेशल रूल में, जिसमें हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि वर्ब का जो पोजीशन होता है, उसको हम किस तरीक़ा से बदलाव करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, मास्टर, जेन्युइन और स्पेशल, ये सब इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम पढ़ा लेते हैं स्पेशल। उसके बाद हम नरेशन को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो स्पेशल रूल होता है इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे टू प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये पूरा डायरेक्ट स्पीच हो गया। यहाँ पे जो है यहाँ पे से होता है, सेज होता है एंड आपका सैड होता है, तो इसको बदल दिए जाते हैं। आप लोगों को पता है इसको टेल्स में और टोल्ड में इसको बदल देते हैं हम लोग। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे यहाँ पे डेट का परिवर्तन कर लेते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन जब रहता है तो फर्स्ट पर्सन हम लोग इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकेंड पर्सन रहता है तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर थर्ड पर्सन रहता है
तो इसको इधर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये चीज़ें हम लोग क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को सीखना क्या है कि ये जो वर्ब होता है, ये एनी टेंस जो होता है, एनी टेंस जो होता है, इस वर्ब का पोजीशन, इस वर्ब में जब आपको सैड देगा तो इसको कैसे बदलेंगे। जब यहाँ सैड को टोल्ड में बदलिएगा ना, तो ये चीज़ क्या हो जाता है, ये आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। जो भी होगा वो आपका चेंज कर दिए जाएंगे। जब आपको सैड को टोल्ड में बदलिएगा, तब सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ के बाकी सभी में सैड को टोल्ड में बदलिएगा, या सैड को कोई भी ग्रुप में, जैसे हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात करें, इंट्रोगेटिव में या आप इम्परेटिव में या ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में सैड को बदलिएगा, तो यहाँ के वर्ब का रूप जो है बदल जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे जानेंगे, देखिए, एक यहाँ पे होता है आपका एक डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है, एक आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें V1 या V5 का, तो इसको हम लोग V2 में बदलते हैं, ठीक है। अगर V2 की बात करें तो इसको हेड प्लस V3 में बदलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डू या डॉज की बात करें तो इसको डीड में बदल देते हैं। अगर डीड की बात करें तो इसको हेड प्लस V3 में बदल देते हैं, हेड प्लस V3 में बदल देते हैं, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर यहाँ पे वॉज या वर की बात करें तो इसको भी हेड यहाँ पे हैड बीन में ही बदला जाएगा। आगे जो है, आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग इसके बाद हम लोग हैज़ या हैव की बात करें तो इसको हैड में बदल देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग खाली हैड की बात करें तो इसको हम हैड में ही सिर्फ बदल सकते हैं, या हेड प्लस V3 में बदल देंगे। आगे जो है यहाँ पे जैसे कैन दे दिया तो इसको कुड में बदलेंगे, मे दे दिया तो इसको माइट में बदलेंगे, ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर आपको यहाँ पे शैल दिया तो इसको शुड में बदलेंगे, ठीक है, शुड में बदलेंगे। इसी तरीक़ा से यहाँ पे अगर आपको टुडे दिया, TODAY टुडे दिया, तो इसको हम डेट नाइट में बदलेंगे, डेट नाइट में बदलेंगे। यहाँ पे टुडे दे दिया, उसके बाद नाउ दे दिया तो इसको देन में बदल दीजिएगा, देन में दिस दे दिया तो डेट में बदल दीजिएगा, डेट में बदल दीजिएगा। दिस दे दिया डेट में बदल दीजिएगा, ठीक है। एगो दे दिया तो इसको बिफोर में बदल दीजिएगा, यहाँ पे बिफोर में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से अगर हेयर दे दिया हेयर तो इसको देयर में बदल दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से जो है हम लोग जितने भी चीज़ें हैं इसको, अगर हम लोग को यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन होता है, कहाँ पे लिखे थे जी, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन होता है, अगर सैड रहेगा ना तो ये वर्ब का पोजीशन इस तरीक़ा से बदल जाएगा। अगर यहाँ पे V1 V5 रहे, यहाँ सैड रहे, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में V2 में उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से हम लोग जो है यहाँ पे वर्ब के पोजीशन को चेंज कर पाते हैं और यहाँ पे सही तरीक़ा से बना पाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो ये स्पेशल रूल को हम क्लियर कर पाए। अब चलिए इस पे एक दो एग्जांपल को देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गोइंग टू पटना टुडे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम दिए थे, इसको जब आप लोग बनाइएगा तो ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग करेंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई होगा, आई वॉज में ये बदल जाएगा। ईएमआर किस में बदलेगा जी, वॉज में, क्योंकि सैड है तो ईएमआर वॉज में बदल गया। उसके बाद गोइंग टू उसके बाद क्या हो जाएगा, पटना टुडे को क्या हो जाएगा, डेट डे, ठीक है, डेट डे। इस तरीक़े से हम इन चीज़ों को कंप्लीट रूप से बना पाते हैं। और ये जो सीखे हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग सीखे यहाँ पे जो है स्पेशल रूल को, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब ये तीनों चीज़ों को हम लोग सीख लिए, मास्टर रूल, जेन्युइन रूल और स्पेशल रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन उठाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग को वर्ब परिवर्तन करने में चेंजिंग आ जाएगा, या आपको पर्सन बदलने में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है, या सेंटेंस को पहचान करने कैसे करेंगे, किसमें कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन पे सही तरीक़े से फिलअप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ों में हम लोग सीख पाए। और
अब यहाँ से जब हम नरेशन को स्टार्ट करेंगे पढ़ाने के लिए, तो इसमें हम एक एक करके सभी टाइप को एक एक करके हम क्लियर करते हुए चलेंगे, जिसको आप कंप्लीट इस सेशन को देख लेते हैं तो नरेशन से दुनिया का कोई भी किताब उठाइएगा ना 100% आप बना के आइएगा इन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो मतलब इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको, ठीक है। आप जा करके हम नरेशन कंप्लीट पढ़ा दे रहे हैं, आप जाइए कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और बनाइए, 100% बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम इसको ये जो है आप लोग इसको नोट कीजिए, और उसके बाद हम आप लोग को यहाँ पे नंबर 1 जो है असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सभी सेंटेंस को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसको एक बार नोट कीजिए। देखिए, अब हम यहाँ पे जो हम मास्टर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे नरेशन को जो 5 भाग में बांटे थे, उसमें आप लोग को 1 नंबर जो है आप लोग को यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। 1 नंबर जो है असर्टिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस का सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। ऐसे हम आप लोग को मास्टर रूल में इसका पहचान भी बताए हैं, और इसमें कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे किस चीज़ का प्रयोग होगा उसको भी हम बताए हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का पहचान हम करेंगे फुल स्टॉप से, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको असर्टिव का सेंटेंस होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है जी। तो इस तरीक़ा से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जो आपको यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, जिसमें ये जो होगा ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ये जो होगा ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। पूरे सेंटेंस की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच होगा। अब यहाँ पे जो है ये जो है अगर से रहे या सेज रहे या आपका सेड रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बदल लेते हैं, इसको हम लोग बदलते हैं तो ये चीज़ बदलेगा टेल में या टेल्स में, या आपको इसको बदल लीजिए टोल्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, इस पोजीशन को हटाने के लिए इसमें हम लोग जो किसका प्रयोग करते हैं जी, डैट का चुनाव करते हैं। इसमें डैट का प्रयोग करते हैं। ये जो वर्ब का पोजीशन होता है ये आपका एनी टेंस होता है, ये आपका वर्ब का पोजीशन एनी टेंस होता है, तो ये भी आपका एनी टेंस होता है, ठीक है, एनी टेंस होता है। तो इस तरीक़ा से इसका स्ट्रक्चर बना, ठीक है, जो आप लोग को असर्टिव सेंटेंस का हुआ। अब हम यहाँ पे जो है जैसे आप लोग को हम एक एक करके यहाँ पे सभी स्ट्रक्चरों को क्लियर करते हुए चलेंगे, और इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप 100% बना पाइएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब आपको सेंटेंस में यहाँ वर्ब के बाद टू और ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे वर्ब के बाद टू दिया है और ऑब्जेक्ट दिया, अगर ये चीज़ नहीं दिया हो उस पोजीशन पे यहाँ पे अगर से रहे, सेज रहे या सैड रहे, तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम लोग नो चेंज करते हैं, ठीक है, नो चेंज करते हैं, ठीक है। ये जैसा का तैसा ही रह जाएगा। ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा का जो पोजीशन होता है, इसके लिए जो है हम लोग डैट का प्रयोग कर लेते हैं, और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब में ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको फर्स्ट पर्सन दे देता हो, फर्स्ट पर्सन में हम बात करें आई और वी का, ठीक है, तब फर्स्ट पर्सन जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी दे रहा हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार उसका बदलाव किया जाएगा। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार इसका बदलाव करेंगे। अब देखिए इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए, तब क्या होगा जी, गुड बॉय, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे दिया है सेज, यहाँ पे सेज दिया है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया है, तो इसको जब बनाइएगा तो ही सेज होगा, ही सेज होगा, क्योंकि सेज के बाद टू और ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेज को सेजे में लिखेंगे। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही इज ए, तब क्या होगा जी, गुड बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया जाएगा कि
यहाँ पे सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर हेल्प मी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको बनाइएगा तो ही सेज हो जाएगा, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का प्रयोग करेंगे। वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा। ही इज, और तब क्या हो जाएगा, ही इज, यहाँ वी आर, यहाँ पे ही इज, तब हेल्प, तब ये मी फर्स्ट पर्सन है जो यहाँ पे सब्जेक्ट के ही पास जाएगा तो हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम इन चीज़ों को बना पाएंगे। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला जो है हम लोग का स्ट्रक्चर, देखिए या अगला जो हम लोग का स्ट्रक्चर है इसको अब आगे हम देखते हैं। ये आप लोग फर्स्ट पर्सन सीखे। अब अगर हमारा सेकंड पर्सन दे दिया असर्टिव सेंटेंस में, सेकंड पर्सन में आपका क्या होता है जी, यू होता है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में आपका यू होता है। अगर आपका सेकंड पर्सन दे दिया असर्टिव सेंटेंस में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में दिया और उस पोजीशन में यहाँ पे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे सेकंड पर्सन दे दिया हो, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के पोजीशन पे सेकंड पर्सन दे दिया हो, तो हम उसको कैसे बना पाएंगे। देखिए अगर हमारा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट के पोजीशन पे अगर आपको यहाँ पे सेकंड पर्सन में यू दे देता हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, अपने से उसको मानेंगे। अगर सब्जेक्ट में आई और वी रहा तो यहाँ ऑब्जेक्टिव के सम हिम या हर का चुनाव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट में हिम कर लीजिएगा, या तो आप हर कर लीजिएगा, या तो आप मी कर लीजिएगा, या तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मान करके तब यहाँ कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए जो है यहाँ पे डैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है जब आपको सेंटेंस सेकंड पर्सन से देगा तो उसको आप इस तरीक़े से बनाइएगा, सही होगा। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद सेकंड पर्सन दिया तो सेकंड पर्सन यहाँ पे यू हुआ। ठीक है, यू आर ए गुड वर्ड। ठीक है, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लोग चुनेंगे। ठीक है, यहाँ इसको शेड कर लेते हैं, थोड़ा बेटर लगेगा। यहाँ ही शेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो यहाँ ही शेड ही रहेगा, ही शेड डैट, ही शेड। अब देखिए इसको जब मानेंगे ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये टोल्ड में बदल जाएगा, ये टोल्ड में बदल जाएगा। टोल्ड मान लीजिए कि मी माने हैं, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो इधर हम मी मान लिए। ठीक है, तो मी मान लिए तो ही टोल्ड मी डैट, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग कर लिए। अब मी माने हैं तो ये बन के जाएगा सब्जेक्ट तो आई होगा, आई के अकॉर्डिंग वॉज ए, तब क्या हो जाएगा जी, गुड बुआ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन को भी सेकंड पर्सन को भी कंप्लीट कर पाए। अब चलिए आगे देखते हैं थर्ड पर्सन। अब आगे हम लोग देखते हैं थर्ड पर्सन। जैसे कि थर्ड पर्सन में आपको, थर्ड पर्सन में हम लोग देखेंगे इसमें आपको ही होगा, शी होगा, या इट होगा, या नेम होगा। ठीक है, तो जब आपको सेंटेंस में थर्ड पर्सन कहीं भी देता हो, थर्ड पर्सन कहीं भी देता हो तो उसको किस तरीके से बदलाव करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, चलिए पे स्ट्रक्चर देखिए। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद वर्ब हुआ, उसके बाद यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपके पास सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद वर्ब हुआ, उसके बाद अदर वर्ड। तो जब आपको सेंटेंस इस तरीके से दिया हो और ये रिपोर्टिंग वर्ब हो, ये रिपोर्टेड स्पीच हो, और रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी थर्ड पर्सन दिया हो ना, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी नो चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि इस पे एग्जांपल हम बात करते हैं। जैसे कि दिया जाएगा ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज ए गुड गर्ल। ठीक है, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो इसको कैसे हम लोग बना पाएंगे, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज ए गुड गर्ल। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो ही सेज ही होगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग कर लेंगे, सी इज ए, तब क्या हो जाएगा जी, गुड गर्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम लोग इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हैं। अब एक और स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे।
ये वाला जो मेन स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम आप लोग को यहीं पे बता दिए हैं, ये वाला जो पहला स्ट्रक्चर जो है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तो इसमें अब वर्ब के पोजीशन पे जो है से सेट रहेगा, तो इसको टेल से टोल्ड में बदल देंगे, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डेट का प्रयोग कर लेंगे। और अगर ये सैड टोल्ड में बदलेगा तो ये वर्ब का पोजीशन अपना क्या कर लेता है, ये चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आप लोग को बताए हैं। अब चलिए इस पे रिलेटेड एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, क्या होगा रिजल्ट। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग कीजिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बन के जाएगा सब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, आई होगा, आई कुड हो जाएगा, आई कुड, तब क्या हो जाएगा जी, स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीक़ा से हम बना पाएंगे, इस तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बना पाएंगे। जब सेड टोल्ड में बदलेगा तो वहाँ उधर का जो पोजीशन है कैन कुड में बदल जाएगा, मे माइट में बदल जाएगा, इज एम आर वाज वर में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपका ये चीज़ें बदलती है, आप लोग को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक आप लोग को यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस पे आपको क्वेश्चन जब भी आएगा, इस पर जब क्वेश्चन आएगा तो इस पर हम कैसे इन चीज़ों को बना पाएंगे। जैसे कि हम आप लोग को क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा honesty is the best policy। देखिए, ये आपको अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का हो और उसमें सैड का पोजीशन दिया हो तो उसमें हम क्या करेंगे, सैड को टोल्ड में बदलेंगे और कोमा इन्वर्टेड कॉमा को भी बदलेंगे, लेकिन आगे के जो सेंटेंस जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उन पोजीशन को प्रेजेंट में ही रखेंगे, उसको हम लोग वर्ब का चेंजिंग नहीं करेंगे, वो प्रेजेंट में ही रखेंगे। देखिए यहाँ कैसे हम बना रहे हैं, ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग कर लिए, उसके बाद बाकी के सेंटेंस को छाप दीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इस तरीक़ा से ये चीज़ें बनेंगी। तो ये हम आप लोग को अभी क्लियर किए असर्टिव सेंटेंस, ये अभी हम आप लोग को क्या क्लियर किए जी, असर्टिव सेंटेंस। अब आपके एग्जाम में असर्टिव सेंटेंस से कहीं से भी क्वेश्चन कर देगा ना तो आप 100% बना पाइएगा। ठीक है, इसीलिए हम वीडियो के शुरू में ही बोल दिए हैं कि हम जो ये पढ़ा रहे हैं इसको शुरू से अंत तक एक बार देख लेते हैं ना तो दोबारा नरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीक़ा से हर एक चैप्टर को हम आप लोग को इस A1 डिफेंस 2M यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। ये आप लोग को A1 डिफेंस कोचिंग चैनल पे अपलोड हो रहा है। ठीक है, और ये ऐसा ही वीडियो कंप्लीट है, सिंटेक्स हो गया, उसके बाद नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, कंजंक्शन हो गया, तमाम जितने भी चैप्टरें हैं उसका कंप्लीट वीडियो A1 डिफेंस 2M यूट्यूब चैनल पर हम इसी तरीक़ा से अपलोड कर रहे हैं। अगर आप उस चैनल पर नहीं गए हैं तो जाइए उन सभी उस चैनल पर जा करके और जो वीडियो डाला गया है उसको एक बार देखने की जरूर प्रयास कीजिए। अगर उन सभी वीडियो को देखते हैं तो आप अगर एग्जाम में बैठते हैं तो 100% आप मतलब वहां से क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से हम उस चैनल पे पढ़ाए हैं और ऐसे वहां पे हम लूसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए हैं। नीतू सिंह का जो केडिक पब्लिकेशन का बुक है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, कॉमन ईयर का। उसके बाद जो है यहाँ पे द इंग्लिश एक्यूमेन जो बुक है गोपाल वर्मा सर का, इनका भी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इससे A1 डिफेंस 2M यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। ठीक है, तो आप उस चैनल को भी एक बार जाकर के विजिट कीजिए और ये जो है आप लोग को A1 डिफेंस कोचिंग यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ें अपलोड हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हम लोग। ये तो है आपका असर्टिव सेंटेंस, इसको एक बार नोट कीजिए। फिर हम आप लोग को यहाँ पे इसके बाद इंट्रोगेटिव को भी क्लियर करेंगे, यानी पूरे नरेशन को इस में आज आप लोग को इसी वीडियो में कंप्लीट मिलेगा नरेशन। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग एक बार नोट कीजिए। यहाँ पे हम लोग जानेंगे 2 नंबर जो है आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस क्लियर किए, अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है इसको आप लोग देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान आप लोग को क्वेश्चन मार्क होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है आप लोग को जो स्ट्रक्चर बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आप लोग को स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस यहाँ पे वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये आपका जो है ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इसके दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको यस नो क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक WH क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दो तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों को हम यहाँ पे पूरे कंसेप्ट वाइज यहाँ पे हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि जो है पहला जो टाइप है इसमें आप लोग को जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे टू प्लस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, ये पहले एक्सक्लूसिव वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद आपका अदर वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे करके ये चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच है। ये जो वर्ब का पोजीशन है, इस वर्ब के पोजीशन पे अगर आपको से मिले, सेज मिले या सैड मिले तो इन चीज़ों को हम लोग बदल लेते हैं। इसको बदलेंगे यहाँ पे आस्क में और ये आस्क्ड में बदल लेते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में इसको हम बदलते हैं। अब ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा जो होता है इसके लिए जो है हम लोग जो है यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग जो है यहाँ पे इसमें किस तरीक़े से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम लोग देखें। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए कि ही said to me कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे दे दिया जाएगा आर यू गोइंग टू पटना टुडे। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ही हो गया, ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे इफ या वेदर का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई होगा और एम उधर जाएगा तो क्या होगा? वॉज होगा। तब गोइंग टू पटना टुडे को हम क्या करेंगे? डेट डे में बदल लेंगे, ठीक है। टुडे को डेट डे में बदल लेंगे। तो इस तरीक़ा से जो है आपको पहला टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले एक्सक्लूसिव वर्ब रहेगा, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हो तो सैड के पोजीशन पे क्या प्रयोग कीजिएगा? आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, पर्सन बदलना हम सिखाई दिए हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट याद करते हैं, आपके एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप उसमें क्या फोकस कीजिएगा? सबसे पहले आप उस चिन्ह को पकड़िए और उसके रिलेटेड कंसेप्ट को देखिए, और कंसेप्ट को देखते ही आपको उसमें दो तीन चीज़ को खोजना है। सबसे पहले आपको सैड के पोजीशन को आस्क्ड में बदले हुए होना चाहिए इंट्रोगेटिव में। उसके बाद जो है अगर हमारा सैड के पोजीशन को आस्क्ड में हम बदल दिए, उसके बाद हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के बनाते चलना है, ठीक है। सब सही हो जाएगा क्वेश्चन। अब चलिए आगे जो क्वेश्चन है आगे हम लोग देखते हैं। अगर सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस WH वर्ड से दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका यहाँ पे जो है WH क्वेश्चन दिया या WH वर्ड दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड दे दिया। तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा? देखिए यहाँ पे इसको जो हम लोग बनाएंगे तो ये जो होगा ये सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन है यहाँ मान लीजिए सैड होगा तो इसको हम लोग तो आस्क्ड में बदल लेंगे, इसको तो आस्क्ड में बदलेंगे, ये फिक्स है। लेकिन ये जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा है
ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसके पोजीशन पर क्या हम इफ वेदर का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस पोजीशन पे इफ वेदर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ पे जब भी प्रयोग होगा, यहाँ पे जब भी प्रयोग होगा तो सेम यूज ऑफ WH वर्ड ही होगा। यहाँ पे सेम यूज ऑफ WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे या WH क्वेश्चन का ही प्रयोग करेंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चनों को। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही said to me comma inverted comma, he said to me comma inverted comma, what is your name, ठीक है, योर नेम। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको बनाएंगे तो देखिए आप लोग को पता है कि इसको जब हम लोग बदलेंगे तो ही आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम सेम यूज ऑफ WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे तो व्हाट ही लिखेंगे, डेट का प्रयोग या इफ वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे योर नेम जो है इसको उठा लेंगे और योर नेम आपका सेकेंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो ये बन के जाएगा उस पोजीशन में, तो क्या होगा माई नेम हो जाएगा। माई नेम इज उधर जाएगा तो किस में बदलेगा जी, वॉज में। तो इस तरीका से जो है हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर पाए। आपके एग्जाम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन आ रहा है तो 2 पॉइंट को ही फोकस करना है। सबसे पहले चिन्ह को पहचान करना है, उसके बाद उसमें जो है यहाँ पे सेड के पोजीशन को आस्क्ड में बदल लेना है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में अगर WH से किया गया हो क्वेश्चन हो तो उसमें सेम यूज ऑफ WH का ही प्रयोग कर लेना है। यही सही आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एलिमिनेट करके और जल्दी से बनाना होगा, तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर पाइएगा। इससे आपके एग्जाम में CGL CPO में 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए। देखिए अब हम यहाँ पे जानेंगे नरेशन में तीसरा का टॉपिक जो है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान होता है यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये फुल स्टॉप तो असर्टिव में भी होता है और ये इम्परेटिव में भी होता है। तो असर्टिव में हम लोग का जो था उसमें सब्जेक्ट रहता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आपको सिर्फ वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है। तो ये वर्ब का पोजीशन जो होगा ये आपको या तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, या तो ये ऑर्डर को बताएगा, या ये एडवाइज को बताएगा, या ये कमांड को बताएगा, या ये रिक्वेस्ट को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वर्ब और अदर वर्ड रहेगा, तब फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंस को समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस आपका किस चीज़ का है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ इम्परेटिव का है। अब ये थोड़ा सा ये कंसेप्ट बहुत ही लॉन्ग है और इसमें हम आप लोग को जो है जैसे पूरा एकदम बहुत ही बेसिक लेवल से इस इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसको आप मतलब इस पे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं आपके एग्जाम में। SSC CGL CPO की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एयरफोर्स नेवी में भी इसी से क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो देखिए हम इसको किस तरीक़ा से हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है इम्परेटिव सेंटेंस जो है इसमें सबसे पहले 1 नंबर जो हम लोग जानेंगे ऑर्डर को, ठीक है। ऑर्डर पे रिलेटेड स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब हो जाएगा, उसके बाद टू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे ये हो गया, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ और ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन है यहाँ पे अगर सेड रहेगा तो इसको बदल लीजिएगा। यहाँ पे ये इसको बदलेंगे, या तो ऑर्डर में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे, या एडवाइज में बदलेंगे, या इसको कमांड में बदलेंगे, ठीक है।
अब देखिए ये क्यों बदलेंगे, तो ये वर्ब पे ये डिपेंड करेगा। ये वर्ब अगर आपको ऑर्डर को बताएगा तो ऑर्डर में इसको सैड को बदलेंगे। अगर ये वर्ब एडवाइज को रिप्रेजेंट करेगा तो इस सैड के पोजीशन को एडवाइज में बदलेंगे। अगर ये वर्ब कमांड को रिप्रेजेंट करेगा तो सैड के पोजीशन को कमांड में बदलेंगे। अब ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा जो है इसके लिए टू का प्रयोग कर लेंगे। किसका जी? टू का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन द डोर। ठीक है, इसको जब आप लोग बनाइएगा, देखिए तो यहाँ पे जो ये फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे जो अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच देखना है। ये डायरेक्ट स्पीच तो हिले है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एडवाइस को। ओपन द डोर, खिड़की खोलो, तो यहाँ पे जो है ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया। तो इसको जो बनाइएगा तो ही ऑर्डर्ड मी टू, उसके बाद क्या हो जाएगा? ओपन द डोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीक़ा से हम ऐसे क्वेश्चनों को बना पाएंगे। अगर ये सेंटेंस एडवाइस पे भी देगा तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए एडवाइस पे दिया क्वेश्चन, एडवाइस पे दिया जैसे कि शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा हेल्प द पुअर। ठीक है, इसको जब हम लोग देखेंगे तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए किस तरीक़ा से बनेगा। सी एडवाइज मी कोमा इन्वर्टेड का पोजीशन पे टू का प्रयोग करके उसके बाद हेल्प द पुअर। ठीक है, इस तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से हम लोग बना पाएंगे। तो जब भी आपको सेंटेंस इस तरीक़ा से क्वेश्चन करे तो उसको आप आसानी से बना पाइएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिर्फ है। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आपका स्टैंड अप। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बनाइए। देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये जब बनेगा द टीचर, ये आपको बदल जाएगा। देखिए ये स्टैंड अप तो ऑर्डर में बदलेगा, सैड ऑर्डर्ड में बदल गया। उसके बाद द स्टूडेंट, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे टू, उसके बाद क्या होगा जी? स्टैंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है हम इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से बना पाएंगे जो आपको ऑर्डर हो या एडवाइज हो। अब आगे आइए हम लोग आगे सीखें। यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो है, जैसे कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होता है तो यहाँ पे प्लीज़ काइंडली रहेगा। प्लीज़ या काइंडली दिया तो इसको कैसे बनाएंगे? यानी कि स्ट्रक्चर देखा जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड दे दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिया रिपोर्टेड स्पीच में, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसमें क्या करेंगे? इस सैड के पोजीशन को हम सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, और ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा का जो पोजीशन है इसके लिए टू का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जब आपको सेंटेंस यहाँ पे दिया हो और उसमें प्लीज काइंडली दिया हो तो सैड के पोजीशन को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्ट में बदलेंगे। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लीज काइंडली को हटा देंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखें। क्वेश्चन दिया जाएगा कि he said to me comma inverted comma please give me a book। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ये देखिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। चलिए इसको हम बनाते हैं तो ये क्या बनेगा? he told हो जाएगा। he told me कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। सॉरी यहाँ पे ये प्लीज है ना, तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। he requested मी, उसके बाद टू, उसके बाद ये प्लीज हट जाएगा। गिव
मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा तो हिम हो जाएगा, हिम ए तब क्या करेंगे जी, बुक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से प्लीज़ काइंडली जो दिया जाएगा तो प्लीज़ काइंडली के लिए साइड के पोजीशन को रिक्वेस्ट में बदल के प्लीज़ काइंडली को हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू का प्रयोग कर लेंगे। अब आगे हम आते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा कि सी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हेल्प द पुअर। ठीक है, हेल्प द पुअर, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी टू, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, हेल्प द पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस प्लीज काइंडली से दे तो उसको उस तरीका से बनाइएगा, जब सेंटेंस आपको ऑर्डर एडवाइस से दे तो इसको इस तरीका से बनाएंगे। अभी इसमें और भी कंसेप्ट बाकी है, जैसे कि हम यहाँ पे नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस इसी में कंप्लीट करेंगे, जो इंपरेटिव सेंटेंस का है, उसके बाद लेट के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे। लेट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कीजिए या इसको हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे इसमें आगे बढ़। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को। ठीक है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया, सबसे पहले नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को पहचान देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होगा, तो यहाँ पे रहेगा डोंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये आपको जो है ये डोंट जो दिया, इसी के बदले में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे नेगेटिव इंपरेटिव को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे जो दिया जाएगा डोंट, यहाँ पे डोंट रहेगा, उसके बाद जो होगा यहाँ पे वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो जब ऐसे दिया जाएगा तो आप लोग को यहाँ पे जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये पूरे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। इसमें जो है यहाँ पे सैड की पोजीशन जो होता है, इसको दो तरीके से हम बना पाएंगे। जब हम इसको आस्क्ड से बनाएंगे, तो इसके साथ नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस कोमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में नॉट टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इसको फॉरवर्ड में बदलेंगे तो इसके लिए जो है सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, टू का। यानी ऐसे क्वेश्चनों को हम दो प्रकार से बना पाएंगे। सेड के पोजीशन को बदलने के लिए जब आस्क्ड में बदलिएगा तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए नॉट टू का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन जब फॉरवर्ड में बदलिएगा तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ टू का प्रयोग कीजिएगा। और उस पोजीशन में ये डोंट जो है ये हट जाता है, इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन इस पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट ओपन द डोर। ठीक है, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो देखिए यहाँ डोंट को देखते ही हम लोग को पता चला कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो प्रकार से हम बनाएंगे। ही आस्क्ड मी, उसके बाद नॉट टू। ठीक है, नॉट टू, उसके बाद यहाँ पे नॉट टू, तब क्या हो जाएगा, ओपन द डोर। ठीक है, इस तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से बना पाएंगे, ये डोंट हट जाता है। अब एक और तरीका जो है, जैसे ही फॉरवर्ड मी, उसके बाद सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ओपन द डोर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है फॉरवर्ड अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लिख रहे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट हेल्प द
पुअर। चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका रिजल्ट, इसको आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर बताइए। चलिए अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक हमारा लेट का कंसेप्ट होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेट के बारे में जानेंगे। देखिए लेट जो होता है, लेट अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। ये कभी भी ये अपने लिए सब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, तो जब भी आएगा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना होगा, ये आप लोग को पता होगा। तो अब हम यहाँ पे लेट वाला स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर आपका जो है यहाँ पे लेट प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब लेट से क्वेश्चन दे देगा रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें लेट रहेगा और पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है, और ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जब लेट देगा ना, तो उस पोजीशन में इस साइड के पोजीशन को, उस पोजीशन में इस साइड के पोजीशन को, इस साइड के पोजीशन को हम लोग बदल लेंगे। इस साइड के पोजीशन को बदल लेंगे हम लोग विस्ट में, या तो विस्ट में, या तो यहाँ पे साइड के पोजीशन को या तो विस्ट में या प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल के, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए यहाँ पे डेट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में बदल के शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। तो इस तरीक़े से आपको लेट का जो रिलेटेड कंसेप्ट है उसको आप इस तरीक़े से कंप्लीट कर पाइएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस गो टू छपरा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। तो ही इसके बाद सजेस्टेड, ही सजेस्टेड मी, उसके बाद यहाँ पे डेट का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ये फिक्स है, इसको वॉइस से हम आप लोग को बताए भी हैं। ये जैसे लेटेस्ट डांस का एक्टिव टू पैसिव बनाइएगा तो वहाँ पे ये रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ही सजेस्टेड मी डेट, उसके बाद डेट के बाद लेट तो हट जाता है ना, तो ये लेट के बाद जो है ही सजेस्टेड मी डेट, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट में बदलेगा तो वी हो जाएगा, और शुड गो टू छपरा कर लेंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चनों को हम बना पाते हैं। तो जब भी आपको इम्परेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन दे, या तो आपको नेगेटिव इम्परेटिव से दे, नेगेटिव इम्परेटिव से भी देगा तो आप इस तरीक़ा से बनाइएगा, लेकिन जब लेट से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो आप उसको इस तरीक़ा से बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब और दो गो सेंटेंस रह गया है जिसको हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक आपका रह गया ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते चलिए, और चैनल पे अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन अब तक मिले। ये वीडियो जो है अभी हम 1 बजे रात में बना रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए बना रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अगर लाइक करते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो है ये वीडियो जो बना रहे हैं और कुछ मतलब मन लगा के बनाएंगे, जो आप लोग के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इसलिए चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, जिससे यहाँ पे हम जो वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले। देखिए अब हम जानेंगे यहाँ पे 4 नंबर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको अब हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान होता है एक्सक्लेमेशन चिन्ह, और इसमें जो है जैसे कि इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर यहाँ पे जो होगा मे प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इसको जब आप लोग इस तरीक़ा से जब क्वेश्चन देगा तो इसको आप कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे इसको जब ऐसे दिया तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे।
मे के बाद सब्जेक्ट लिखना बेटर रहेगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इस तरीक़े से क्वेश्चन देगा तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे जो है ना, यहाँ पे टू का डेट का प्रयोग करेंगे, और ये जो वर्ब का पोजीशन है जहाँ पे सैड होता है, इस सैड के पोजीशन को हम लोग अलग अलग, जैसे कि इस पे ये डिपेंड करेगा, ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच पे ये डिपेंड करेगा कि ये कैसे बोल रहा है, ठीक है। पूरे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है तो रिपोर्टिंग वर्ब पे ये डिपेंड करेगा सैड की। अगर मान लीजिए ये अगर ब्लेस की बात करेगा तो यहाँ पे ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे प्रे की बात करेगा तो यहाँ पे प्रे का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे कर्ज की बात करेगा तो यहाँ पे कर्ज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इच्छा की बात करेगा तो यहाँ पे विष्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीक़े से हम बदल पाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही। रिपोर्टेड स्पीच ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ सेड के पोजीशन को हम इस तरीक़े से बदल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू। तो इसको जो आप लोग बनाइएगा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, तो इसको जो बनाइएगा तो ही, अब देखिए ये मे गॉड ब्लेस यू है ना, तो इसको जो आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे गॉड से है तो यहाँ पे प्रे मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे डेट का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद गॉड इधर आएगा, मैं उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा गॉड माइट ब्लेस से, और ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो यहाँ जाएगा तो क्या होगा मी होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है आप लोग को यहाँ पे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो पाया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया जाएगा माई मदर या मदर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट। माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो मदर यहाँ पे देखिए मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे ब्लेस की बात हो रही है, ठीक है। ब्लेस्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डेट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद यू इधर आएगा तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई हो जाएगा, मे उधर जाएगा तो माइट का प्रयोग करेंगे, माइट। उसके बाद क्या हो जाएगा जी लिव लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेगा तो ये क्या करेगा कि इस पे डिपेंड करेगा, ये कैसा कह रहा है वैसे ही इस साइड के पोजीशन को हम लोग इसमें बदलते हैं और यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इस पे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए, सभी क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। आपको जो है जैसे तीन चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे चिन्ह को पहचान करना है, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन को देखना है और सेड के पोजीशन को देखना है कि हम इसको किस में बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इसको आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है आप लोग को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसको नोट कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे जो है अगला जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम यहाँ पे 5 नंबर जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो लास्ट है, ठीक है। इसको देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसका भी पहचान वही होगा लेकिन इसमें कंडीशन रहता है।
इसमें कंडीशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर में आपको टू और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ वर्ब तक ही क्वेश्चन ये रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जो इंट्रोडक्शन के वर्ड रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हुर्रा हो गया, ठीक है, या ब्रेवो हो गया, या आपका ओ हो गया, आ हो गया, ठीक है, उसके बाद हुर्रा हो गया, ठीक है। तो जब ये चीज़ें ऐसा देगा, उसके बाद जो है यहाँ पे सब्जेक्ट दिया, वर्ब दिया, अदर वर्ड दिया। तो इस तरीक़ा से जब स्ट्रक्चर देगा तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे जो सैड का पोजीशन होता है ना, यहाँ पे जो सैड का पोजीशन होता है, इसको हम लोग एक्सक्लेमेड विद में बदल देते हैं, एक्सक्लेमेड विद। और ये सेंटेंस किस पे डिपेंड करे, अगर जुआ पे डिपेंड करे तो जुआ लगा दीजिए, अगर ये सौरों पे डिपेंड करे तो सौरों लगा के, तब ये मतलब इन चीज़ों को बदल लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इन चीज़ों को बदल पाएंगे। अब जुआ का प्रयोग कब करेंगे, तो एक्सक्लेमेड विथ, अब देखिए यहाँ ब्रेवो और हुर्रा के लिए हम लोग जुआ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये जो है इसके लिए जो है सौरों का प्रयोग करेंगे। और भी इसका लिस्ट दिया हुआ है, उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या उसका प्लेलिस्ट बना है, इस पर कंप्लीट वीडियो भी हम बना दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेड विथ का तो प्रयोग होगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए जो है हम लोग जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पे डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज डेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बनाइएगा, तो देखिए यहाँ ये बनेगा, तो ही मी नहीं करते हैं, इतना ही एक्सक्लेमेड विथ, यहाँ पे आह कर लेते हैं या ओह कर लेते हैं, ठीक है। तो ही एक्सक्लेमेड विद सौरो डेट यहाँ पे ही वॉज हो जाएगा, ही वॉज डेड। इस तरीक़ा से हम ऐसे सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पे ये वर्ड जो है, इसी के लिए हम लोग को यहाँ पे भरना पड़ता है एक्सक्लेमेड विथ, और इसके लिए हमारा सौरो आया, ठीक है। अगर यहाँ पे हुर्रा रहता या ब्रेवो रहता तो उसके लिए हम जुआ का प्रयोग करते। आगे चलिए, आगे अब हम देखते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर दिया जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे व्हाट दे दे, हाउ दे दे, व्हाट दे दे, हाउ दे दे, या सच दे दे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड दे दे, सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वर्ब प्लस अदर वर्ड दे दे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, इसको जो है जैसे हम लोग बदल रहे हैं सैड के पोजीशन को, वैसे ही बदलेंगे, इसको एक्सक्लेमेड विद में ही बदलेंगे, एक्सक्लेमेड विद। अब देखिए व्हाट हाउ सच जो है, व्हाट हाउ सच को, इसको हम लोग वेरी में बदल लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग किस में बदलेंगे, वेरी में बदलेंगे, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डेट का ही प्रयोग करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जैसे कि दिया जाएगा कि सीता said कोमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए लो। देखिए इसमें ध्यान देना है कि जब आपको सेंटेंस में व्हाट हाउ सच रहेगा तो उसको वेरी में भी बदलना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। जैसे यहाँ पे सीता एक्सक्लेमेड विद जुआ, देखिए अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि ब्रेवो रोबो, तब भी हम जुआ लगाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल थोड़ी सी खुशी की बात है। तो ही एक्सक्लेमेड विथ जुआ डेट। उसके बाद जो है यहाँ पे डेट के बाद अब इस चीज़ को उठा कर लाएंगे, ठीक है।
तो सी इज किस में बदलेगा, वॉज में। शी वॉज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी कंप्लीट कर पाए, यानी पूरा नरेशन इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर पाए। ठीक है, अब देखिए आपके एग्ज़ाम में नरेशन से जो है कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे 25 to 28 नंबर का क्वेश्चन, इतना नंबर का वैल्यू ये आपको सिर्फ नरेशन से जो है इतना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीक़े से पढ़ा दिए कि आप कहीं से भी कोई किताब उठाइए और बनाइए, 100% वो क्वेश्चन बनने लगेगा। और हमारा A1 डिफेंस 2M यूट्यूब चैनल है जिस पे लगभग 350 से एबव वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो को वहाँ पे हम अपलोड करते हैं। अगर आप उस चैनल पे नहीं गए हैं तो जाइए वहाँ से उन वीडियो को देखने की ज़रूर प्रयास कीजिए। वो वीडियो बहुत ही बेहतर वीडियो है, आप जाकर देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगेगा तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप जा करके सिर्फ एक बार उस वीडियो को देखिए वहाँ पे A1 डिफेंस 2M यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट का वीडियो वहाँ पे ही प्रोवाइड करते हैं। इस चैनल पे ये आप लोग को मैराथन क्लास जो नरेशन का था इसको हम यहाँ पे बनाए। अब वहाँ पे जाइए, आप वहाँ से भी बेहतर रूप से तैयारी कीजिए, इस चैनल से भी बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। और चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इसके मतलब यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। ये वीडियो अभी हम आप लोग को 1 बजे नाइट में बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नींद भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, ये मेहनत है। ठीक है, आप लोग को भी कुछ अगर ज़िंदगी में करना है ना, कुछ अगर ज़िंदगी में करना है तो सोने से नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कुछ सफलता मिलेगी। ठीक है ना, तो कोई भी लाइन में हो आप, अगर एजुकेशन जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम भी पढ़ाई करते हैं, तो इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप एक रूटीन बनाइए कि एक आप टारगेट रखिए। ठीक है, इसमें टारगेट रखिए कि इसमें पर डे का एक रूटीन सेट कीजिए। यहाँ पे पर डे का एक रूटीन सेट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम आपको दिन भर पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें पर डे का आपको 1% बेटर करना है। ठीक है, जो भी आप काम किए इसके अकॉर्डिंग अगला दिन में ये आपको 1% अच्छा इसमें लाना है। ठीक है, इसी तरीक़े से पर डे उसमें आप 1% बेटर करते हुए चले जाइए, अगला दिन सबसे बेहतर आपका होगा। ठीक है, उसमें आपको पर डे आपको उस यकीन से उठना है कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर होना चाहिए। उस तरीक़े से यहाँ पे पढ़ाई करना है या अगला आपका काम करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसमें आज इतना ही तक। इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोग को मिलते हैं। धन्यवाद।